बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एजाज़ बलोच हाज़िर खिदमत है। आप थल नेटवर्क देख रहे हैं। आज इंतहाई मुनफरिद और मुख्तलिफ नौइयत का जो है हमारा प्रोग्राम है और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और बड़े अफसोस की बात है, हैरान कुन बात है कि ये ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, यानी क़ुव्वत समात से भी महरूम है और क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम है। इनका ताल्लुक़ दरिया ख़ान की एक मारूफ फैमिली से है और इनका जो दुखड़ा है, पिछले कुछ दिनों से ये हमारे साथ राब्ते में थे। इनके जो लोग हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इसी तबके से यानी ये स्पेशल अफराद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ वक्तन फ़क्तन हम मिलते रहे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। इनकी जो इशारे करते हैं, जो इशारों में ये बात करते हैं। और उसके बाद इन्होंने एक दरख्वास्त लिखी हुई है वज़ीर आला पंजाब के नाम, उस्मान बुज़दार साहब के नाम। इनका जो इशू है वो ये है कि इनके वालिद जो थे वो 2012 में फ़ौत हो गए थे और उनके जो है एक इंतहाई मारूफ कारोबारी शख्सियत थे। उनका वसी पैमाने पे कारोबार था, इनकी कुछ कमर्शियल अराज़ी थी, कुछ इनका जो है ज़री रकबा था, दुकानें वगैरह जो भी था। वो इस दरख्वास्त के अंदर इन्होंने पूरी डिटेल उसकी दी हुई है कि इनका जो अब कहना है कि जो मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरे अहले खाना हैं, मेरे घर हैं, मेरे भाई ने हमारी पूरी जो वालिद साहब की मलकियत जायदाद थी उस पर उन्होंने जो है भाई ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है और उसमें से जो मेरा हक बनता है वो मुझे नहीं दिया जा रहा। तो इन्होंने इस दरख्वास्त के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इसके साथ इंसाफ किया जाए और मेरे वालिद की जो विरासती जायदाद है, जो मेरा हिस्सा बनता है, वो मुझे दिया जाए। अब ये चूँकि ना किसी के साथ झगड़ सकते हैं, ना किसी के साथ इनका तनाज़ा है, ना ये लड़ सकते हैं, ना ही कहीं जाके किसी फोरम पर बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं। ये स्पेशल अफराद हैं। तो बतौर एक मीडिया पर्सन के मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि इसकी आवाज़ मैं ऐवानों तक, अरबाब इख्तियार तक, अरबाब इक़्तिदार तक और यहाँ के जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाऊँ, ताकि अगर कोई भी शख्स इनका ये मसला हल करा देता है तो ये यकीनन अल्लाह के नज़दीक भी बहुत बड़ा अच्छा अमल होगा। चूँकि ये माजूर आदमी है, स्पेशल अफराद में इसका शुमार होता है। और इनका कहना है कि मेरे भाई ने जो है मुख्तलिफ़ औकात में ये राब्ते भी करते रहे हैं, कोशिश इन्होंने की है अपने तौर पर, लेकिन ना तो वो इन्हें इनका हक दे रहे हैं, ना हिस्सा दे रहे हैं, ना ही इनसे बैठ कर बात करने को तैयार हैं। तो कोई भी ऐसी सूरत निकल आए कि इनको इनका हक मिल जाए। ये इस वक्त दर्जा चहारम के मुलाजिम हैं, एहलकार भी हैं यहाँ एक सरकारी तालीमी इदारे में। ना ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ये अपना दुखड़ा इशारों में बताते हैं या फिर लिख के देते हैं। और हमारे साथ ये कुछ दिनों से राब्ते में थे, मुझे लिख लिख कर कुछ चीज़ें बताते रहे। जो वालिद का विरासत होती है, जायदाद होती है, उसमें यकीनन औलाद का हक है। जहाँ इनके दूसरे बहन भाइयों का हक है तो ये भी उन्हीं की औलाद हैं, इनका भी हक है। जहाँ इनके दूसरे बहन भाइयों का हक है तो इनका भी हक है कि इनको इनका हिस्सा दिया जाए। इनकी ज़री ज़मीनें हैं, कमर्शियल कुछ प्लाट्स हैं, दुकानें हैं, कारोबार है, जो भी है। दरख्वास्त के अंदर इन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है कि वालिद साहब ने जो है बहुत कुछ छोड़ा वफ़ात के बाद, तो उसमें से हमारा हक, और ये यकीनन इनका कानूनी हक भी है और जो है शरई तौर पर हुक्म है। तो अगर ये ऐवान इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार और यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो यहाँ के अकाबरीन हैं, तो अगर ये मामला किसी तरीके से इनका हल हो जाए तो सबसे अहम और अच्छी बात होगी और अल्लाह ताला यकीनन इससे राज़ी भी होंगे, खुश भी होंगे। ये इनका शरई और कानूनी हक है। ये बोल सकता नहीं बेचारा, राशिद महमूद पराचा इनका नाम है, ना ये बोल सकता है ना सुन सकता है, इशारों में अपनी जो है मुद्दा बयान करता है। ये आपको वालिद साहब की तरफ से मिला था। ये कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने यहाँ भी लिखा था, मुझे अभी लिख के भी बता रहे थे और इशारों में भी ये कह रहे हैं कि हम 3-4 बहन भाई हैं तो हमारे जो ख़ानदान के जो अफराद हैं, जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो तो अपने अपने हिस्सों पे जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं मसाइल का शिकार हूँ। मुझे जो है परेशानी रहती है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी थोड़ी सी तनख्वाह है, उसी में मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। और नाज़रीन, मज़े की बात एक और ये भी है कि जो इनकी अहलिया हैं, जो इनकी वाइफ हैं, वो भी इन्हीं की तरह है, ना तो वो सुन सकती हैं ना ही बोल सकती हैं। अब ये इस दरख्वास्त के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रहे हैं कि जो मेरा विरासती हक़ बनता है वो मुझे दिलाया जाए। मेरे वालिद का जो
जायदाद थी, जो प्रॉपर्टी थी, जो कमर्शियल रकबा था, जो ज़रई रकबा था, उसमें से जो भी मेरा हिस्सा बनता है, मेरा भाइयों के साथ, घर वालों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं, मुझे मेरा हक़ देने को तैयार नहीं, और ना ही वो किसी किस्म की बात सुनते हैं। मैं माजूर आदमी हूँ और मेरा कोई इतना मैं बासर नहीं हूँ कि उनके साथ झगड़ा करूँ, ना मैं किसी फोरम पे जाके अपनी बात कह सकता हूँ, लोग मुझे धुतकार देते हैं। नाज़रीन, अगर हमारा ये प्रोग्राम जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं वो देख रहे हैं तो यकीनन इस चीज़ का इन्हें नोटिस लेना चाहिए। बेशक यहाँ पे किसी मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए, जो अफसरान हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, उनके ज़रिए इनके रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है, इनकी ज़मीनें चेक की जा सकती हैं, इनके अहल खाना से मिला जा सकता है। किसी भी तरीके से अगर इनको इनका हक़ मिल जाता है तो ये यकीनन काबिल इस्तेश बात होगी और ये सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे, पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।